नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। भ्रष्टाचार हमारे राज्यों की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। भ्रष्टाचार राज्यों को दीमक की तरह चाट रहा है। हालांकि इस दीमक को नष्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि जनता भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक हो तथा इसके विरुद्ध खड़ी हो जाए तो बड़ी आसानी से इसे खत्म भी किया जा सकता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता की इसी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान समेत कई राज्यों ने अपने यहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति की है, जिसके माध्यम से राज्य के नागरिक भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करके राज्य की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। चलिए आज हम आपको राजस्थान लोकायुक्त के विषय में विस्तार से बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि लोकायुक्त कौन होता है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में जनसाधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जांच पड़ताल करने के लिए राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई है। यदि सरल शब्दों में कहें तो लोकायुक्त राज्य स्तर पर गठित एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है। यह लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के आरोपों की जांच करता है। इसे सार्वजनिक शिकायतों के जल्दी निवारण का कार्य सौंपा जाता है। लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान राज्य है। यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं होता है एवं ना ही इसके कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है। लोकायुक्त को अंग्रेजी में लोकायुक्त ही कहा जाता है, जबकि केरल में लोकायुक्त को पब्लिक मैन कहा जाता है। इसके सचिवालय की स्थापना राजस्थान की राजधानी जयपुर में की गई है। राजस्थान में लोकायुक्त के पद पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। यद्यपि इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जहां तक इनके कार्यकाल का प्रश्न है तो वर्तमान में राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक होता है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि वह इस पद पर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता है, यानी पात्र नहीं हो सकता। जबकि कदाचार यानी भ्रष्ट आचरण या असमर्थता की स्थिति में लोकायुक्त को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। लोकायुक्त के अंतर्गत सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लेखाकार, जनसंपर्क अधिकारी आदि कार्य करते हैं। लोकायुक्त का वेतन, भत्ते व पेंशन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि लोकायुक्त के कार्य एवं उसकी शक्तियां क्या होती हैं। लोकायुक्त सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग एवं अकर्मण्यता से संबंधित परिवादों यानी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच पड़ताल के माध्यम से पीड़ित की व्यथा यानी पीड़ा का निराकरण एवं आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करना, अन्वेषणों यानी जांच पड़ताल में तत्परता एवं निष्पक्षता को बनाए रखना, अधिकार क्षेत्र में आने वाले संगठनों तथा विभागों में जवाबदेही सुनिश्चित करना, अपने कार्य के पालन में निपुणता को बनाए रखना, जन जन की समस्याओं से स्वयं को संबंधित रखकर लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना, किसी भी लोक सेवक, राजनीतिक पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त करना, लोक सेवकों के कृत्यों यानी कार्यों के विरुद्ध शिकायत मिलने पर जांच करना। इसके अतिरिक्त वह लोक सेवक या उसके विभाग से जांच हेतु दस्तावेज मंगवा सकता है, लोक सेवक से शपथ पत्र ले सकता है। जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति विशेष या लोक सेवक को लोकायुक्त कार्यालय में बुला सकता है। उच्च न्यायालय से किसी भी प्रकार के अभिलेख की प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी भी मांग सकता है। जहां तक लोकायुक्त के जांच करने के अधिकार का प्रश्न है तो लोकायुक्त राज्य के मंत्री से लेकर प्रधान तक विभिन्न प्रकार के लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत की जांच करने का अधिकार रखता है। इसमें शामिल हैं राज्य के सभी मंत्री, सचिव, विभागाध्यक्ष, जिला परिषद का प्रमुख व उप प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान तथा उप प्रधान, जिला परिषद व पंचायत समितियों की अस्थायी समितियों के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर तथा उप महापौर,
स्थानीय प्राधिकरण, नगर परिषद, नगर पालिका व नगर विकास न्यास के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा राजकीय कंपनियों व निगमों के अध्यक्ष, अधिकारी एवं कर्मचारी। लेकिन आपके लिए जानना आवश्यक है कि 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले की आप लोकायुक्त से ना तो कोई शिकायत कर सकते हैं तथा ना ही लोकायुक्त उस मामले की जांच कर सकते हैं। जहां तक इन लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत करने का प्रश्न है, तो यदि इन लोक सेवकों द्वारा किसी को अनुचित हानि या कठिनाई पहुंचाई जाती है, अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद की स्थिति का दुरुपयोग किया जाता है, वह अपने कार्यों को पूरा करने में व्यक्तिगत हित या अथवा भ्रष्ट अनुचित कारणों से प्रेरित होते हैं तथा लोक सेवक की हैसियत में भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता की कमी का दोषी पाए जाते हैं, तो इनके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं लोक सेवक ना हो, घटना घटित होने के दिनांक से 3 माह के भीतर लोकायुक्त सचिवालय के सचिव या उपसचिव को अपनी शिकायत लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान, शासन सचिवालय परिसर जयपुर में स्वयं उपस्थित होकर या डाक के द्वारा लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान, शासन सचिवालय परिसर जयपुर 302005 के पते पर या फैक्स 014122278083 या फिर ईमेल lokaयुक्त@rajasthan.gov.in द्वारा भेज सकता है। हालांकि शिकायत में शिकायतकर्ता का पूरा नाम, पता व व्यवसाय के साथ हर एक आरोप पूर्ण विवरण के साथ अंकित होना चाहिए। शिकायत में जिस लोक सेवक के खिलाफ शिकायत है उसका नाम व पदनाम तथा जो साक्ष्य शिकायत के मुद्दों को सिद्ध करने के लिए पेश होगी उसका ब्यौरा अंकित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक शिकायत के साथ 10 रुपये के गैर न्यायिक स्टैंप पर मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र होना आवश्यक है, जबकि फैक्स या ईमेल द्वारा शिकायत भेजने की स्थिति में शपथ पत्र डाक द्वारा अलग से भेजा जाना चाहिए। लोकायुक्त के विषय में अब तक दी गई जानकारी के बाद अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि आखिर हमारे देश में लोकपाल भी होता है जो देश के लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करता है। ऐसी स्थिति में लोकपाल तथा लोकायुक्त में अंतर क्या होता है? यदि आप नहीं जानते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। लोकायुक्त भारत में लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए नियुक्त एक राज्य स्तरीय लोकपाल होता है, जबकि लोकपाल भारत में लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर का लोकपाल है। लोकायुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि लोकपाल की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं विपक्ष के नेता की एक समिति द्वारा नियुक्त का प्रस्ताव किया जाता है। लोकायुक्त उस राज्य तक सीमित होता है जिसके लिए इसे नियुक्त किया गया है, जबकि लोकपाल देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों तथा सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर अधिकार क्षेत्र रखता है। लोकायुक्त की शक्तियां सिविल कोर्ट यानी व्यवहार न्यायालय की शक्तियां होती हैं। वे लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन मुकदमा नहीं चला सकते, जबकि लोकपाल की शक्तियां भी व्यवहार न्यायालय की शक्तियां होती हैं, लेकिन उन्हें मुकदमा चलाने की शक्ति प्राप्त है। लोकायुक्त को किसी समिति की सिफारिश पर राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि लोकपाल को प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा विपक्ष के नेता की एक समिति द्वारा हटाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। लोकायुक्त सामान्यतः एक अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं, जबकि लोकपाल के प्रस्तावित प्रस्ताव में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य शामिल होते हैं। लोकायुक्त राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं यानी धन प्राप्त करते हैं, जबकि लोकपाल केंद्र सरकार द्वारा धन प्राप्त करता है। मुझे आशा है कि लोकायुक्त के विषय में अब तक दी गई जानकारियों से आपको लाभ अवश्य हुआ होगा। जहां तक लोकायुक्त के गठन से राजस्थान के नागरिकों को लाभ का प्रश्न है, तो वास्तव में सच्चाई यह है कि राजस्थान लोकायुक्त की सिफारिशें केवल सलाहकारी होती हैं, वे राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। लोकायुक्त के पास शिकायत की जांच के लिए कोई जांच एजेंसी नहीं है, कर्मचारियों का टोटा अलग है।
दूसरी ओर बहुत से लोक सेवक एवं पदाधिकारी जैसे मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी एवं अधिकारी, महालेखाकार, विधायक, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य तथा सरपंच एवं पंच अभी भी लोक आयुक्त की जांच की सीमा से बाहर हैं। जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के सर्वे में दावा किया गया है कि देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों में राजस्थान पहले नंबर पर है। ऐसी स्थिति में आप ही सोच सकते हैं कि राजस्थान में भ्रष्ट एवं नाकारा लोक सेवकों के विरुद्ध क्या तथा कैसी कार्रवाई होती होगी। अब यदि आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इसे व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।